हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, सुपर डुपर हिट। एंड चलिए अगला मॉक टेस्ट जो हम लोग करने वाले हैं और उसके अंदर हमारे पास कुछ अगले क्वेश्चंस हैं जो कि हमारा अभी नेटवर्किंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग चाहे आपके पास सेक्शन जो है B1 हो, B2 हो या फिर सेक्शन A, तो खैर दोनों के पास ही है। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दोनों बच्चा के लिए, ठीक है। ओके सो बात कुछ इस तरीके से है कि ABC एंटरप्राइजेज हैज 4 ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग्स एज शोन। ओके, यहाँ आपने क्लास 12th में भी चीज़ें कर रखी हैं। ये मैंने बता रखा है कि हाउ टू सॉल्व केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। आप चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके सारे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो आपको हर क्वेश्चन के अंदर एक प्यारा सा शब्द दिया होगा जिसका नाम है जी सजेशन। तो यानी कि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पर आपको सिर्फ सजेशन देना है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टॉपोलॉजी फॉर द कनेक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। अब देखिए कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये चीज डिपेंड करेगी उस चीज के ऊपर कि जिस तरीके का आप यहाँ पर बना रहे हैं क्या लेआउट, ठीक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी चीज कि आपका जो लेआउट है वो बस के थ्रू बन रहा है, मैश, स्टार या रिंग, जो भी है आपके पास में, या तो बस स्टार हो सकता है या फिर बस टॉपोलॉजी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार जो लेआउट वाला क्वेश्चन है हम उसको कर लेंगे, क्योंकि उसके आधार पर हम इसका आंसर चूज करेंगे, राइट। ठीक है, वैसे इन्होंने स्टार यहाँ पर आंसर दे रखा है, बट एक बार उस क्वेश्चन को करने के बाद में हम इसको चूज करेंगे। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन है भी इसमें कि नहीं है, चलो कोई बात नहीं, नहीं भी होगा तो। कहता है कि द कंपनी वांट इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन ऑल ब्लॉक्स द सुइटेबल एंड कोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो सैटेलाइट तो कोस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, लीज लाइन भी नहीं होगा, है ना, लीज लाइन भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, टेलीफोन लाइन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हम आम अपने घरों में भी यूज करते हैं तो हम ब्रॉडबैंड का यूज कर रहे होते हैं। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल यू सजेस्ट फॉर कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर्स विद ईच जहां पर भी शब्द लिखा होगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको पता है कि उसका आंसर या तो हब, और बेस्ट आंसर अगर आपको एक ही चूज करना है तो आप स्विच कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि हर बिल्डिंग के अंदर, हर बिल्डिंग या हर ब्लॉक के अंदर जितने कंप्यूटर्स होंगे वो आपस में तो स्विच हब से ही कनेक्ट होंगे ना। कहता है कि इसमें आपको क्या बताना है, द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक इट्स हेड ऑफिस विच इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली विद द ऑफिसेज हिली एरिया। तो जहां पर भी हिली एरिया आता है वहां पर रेडियो वेव्स आपका आंसर बन जाती हैं, राइट। नेक्स्ट कहता है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर। सर्वर आप उसी को बनाते हो जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर होते हैं। तो इसके अंदर से अगर आपको आंसर ढूंढना है तो आप यहाँ पर आंसर बता रहे होंगे, नंबर ऑफ कंप्यूटर आपके पास ये देखिए 150 है। तो दैट इज द रीजन व्हाई योर आंसर इज B1 हेयर। कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बट उससे पहले इस क्वेश्चन को देख लें। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें समझ से नहीं आ रही हैं, बट फिर भी अपने क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि डायग्राम इसको देना चाहिए था, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर टॉपोलॉजी भी तो सेट कर रहे होंगे ना, ठीक है। तो एक तो आपके पास में है कि आप B1 के साथ में सबको जोड़ दो, तो इस मुताबिक आपके पास स्टार टॉपोलॉजी बन रही है, ठीक है। ओके, और दूसरा आपको मेथड पता है कौन से वाला, कि आप यहाँ पर दूरी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सबसे जो कम दूरी वाला है वो हम देखेंगे। तो जैसे कि 25 वाले को सिलेक्ट कर लिया, 50 को कर लिया, 60 को कर लिया। तो पहले B2 से B4, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 60। देन वी हैव B3 से B1, ठीक है। तो दिस इज वी हैव 50, ठीक है। देन B1 से B2, B2, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, 60 है, नहीं 60 है, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ 25 लिखना चाहिए था, B2 से B4 25, ठीक है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आपके पास में ये बस टॉपोलॉजी बन रहा है ना। तो इसलिए इसका आंसर कुछ कहना इतना संभव नहीं है कि आप क्या करेंगे। स्टार टॉपोलॉजी तब आप करेंगे जब आप एडमिन के साथ में सबको जोड़ेंगे, तो आप इसको कह नहीं सकते हो। तो इसलिए आप खैर ऐसा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आपके पास आएगा नहीं, ठीक है। तो आप जो लेआउट डिसाइड कर रहे होंगे आप उसके अकॉर्डिंग ही टॉपोलॉजी भी डिसाइड होगी,
है ना, आम सी बात है ये। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पास में आ रखा है 2000 आई थिंक 20 का जो पेपर होना था, तो तब उस टाइम पर सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया था, तो उसमें था। अभी देखो यहाँ पर आपको एक स्टैक की पूरी कहानी बता दी कि स्टैक क्या करता है, उसमें पोस्ट फिक्स इनफिक्स ये सारी चीजें होती हैं, है ना। अब बस उसका एक क्वेश्चन दे दिया आपको, इफ यू नो द स्टैक देन यू नो कि हाउ टू डू इट। ओके, अब इसमें कुछ कहानी इस तरीके से है कि स्टेटमेंट नंबर 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट 2 में क्या लिखेंगे, पूरा प्रोग्राम आपका बनता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, कंट्री क्या है, एक आपकी लिस्ट है, तो आप यहाँ पर क्या डालेंगे, एक चीज है कि अगर आप इसमें अपेंड डालते हैं, आप सुनिए बात, अपेंड में तो सिर्फ एक ही पैरामीटर आता है अगर आपको याद हो तो, है ना। तो हम यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं, एक सेकेंड, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा, ओके ठीक है, नहीं तो मतलब रिकॉर्डेड क्लास में लाइव क्लास का नजारा, है ना। ओके, ओ भाई साहब चल जाओ, हाँ चलो ये चलेगा जब चलेगा, अब हम नहीं चल गया। ओके, तो हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। यूजुअली मेरे को और आपको हैबिट है अपेंड लगाने की लिस्ट में जब भी, या स्टैक में जब भी हम चीजें एंटर कर रहे होते हैं। अपेंड में सिर्फ एक पैरामीटर आता है, तो इसलिए ध्यान देना कि इसमें देखो लेंथ आपका जो भी लास्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि कहाँ पर क्या इंसर्ट करना है, तो आप इंसर्ट यूज कर रही है, क्योंकि इंसर्ट फंक्शन भी है जो हम लिस्ट में यूज करते हैं टू एंटर द डेटा इन योर लिस्ट, है ना। अब 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चला, एंड आपके पास आंसर में क्या आ रहा है, इंडिया, यूके और श्रीलंका। आपको नहीं लगता कि इसने यूएसए को और कनाडा को स्किप किया है, तो इसलिए यहाँ पर 2 आना चाहिए, है ना। तो ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले वाले कोड पर। ठीक है, अभी इसको मैच भी कर लेंगे ना, नीचे जो ऑप्शन दे रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग। सो अंडरफ्लो वाली सिचुएशन कब बनती है, जब आपके पास में आपकी जो लिस्ट होगी वो खाली होगी, या तो आप ऐसे लिख दो या फिर लिख दो लेंथ ऑफ कंट्री इज इक्वल्स टू 0। सो दोनों में से कोई भी एक चीज चलेगी बॉस। ओके, देन आप यहां पर तो ऑफ कोर्स पॉप ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉप कर रहे हो। ओके, अब मैं क्या करूंगी, इस फंक्शन को कॉल करूंगी, द फंक्शन इज पॉप, और पॉप के अंदर मैं भेज रही हूंगी कंट्री, है ना, ठीक है। यस, एक बार करके देखते हैं, ठीक है। ओके, वैसे इसका आउटपुट इसने बता रखा है कि ये आ रहा है, तो आउटपुट में श्रीलंका, यूके, इंडिया, ठीक है, उल्टा आकर के ओवरफ्लो, ठीक है। ओके, सो लेट अस डू ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या कहानी हो रही है कि आइडेंटिफाई द सुइटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्टेटमेंट। पहले वाली के लिए देखो आपने इंसर्ट किया था, ऊपर जाकर के देखो इसमें क्या चीज हो रही है, एवरीबॉडी लुक इट हियर। तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, पहला तो अपेंड है, दूसरा क्या है, इंसर्ट है। अपेंड हम आमतौर पर करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें स्टैक के अंदर डेटा को एंटर करना होता है, स्टैक लीफो पर काम करता है ना। लेकिन इसने यहाँ पर देखो ध्यान से, अपेंड नहीं करना, हमें इंसर्ट करना है, इसे 2 पैरामीटर दे दिए हैं, ठीक है, मैनर लीफो ही फॉलो होगा। और अगले में क्या था, 2, क्योंकि उसने एक छोड़ करके एक प्रिंट करा रही थी, है ना। ठीक है, अब आप स्टैक इज एम्प्टी के केस पर आप क्या करेंगे, ऐसा कोई फंक्शन होता नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते थे, बट यहाँ पर डबल इक्वल्स टू आना चाहिए था, नॉट एक अकेला इक्वल्स टू। ओके, स्टेटमेंट नंबर 4 बिल्कुल आप पॉप ही कर रहे थे, अगर आपको ऊपर याद होगा। तो फिर हमारे पास लास्ट में जो बन रहा था दैट वाज, ओके, लास्ट वाला हमारा गलत हो गया, पॉप कंट्री। मैंने सही लिखा है क्या, देखो मैं खुद ही नहीं सही लिखा है, ठीक है। तो पॉप कंट्री हम लोगों ने यहाँ पर किया, ठीक है। पॉप हमारे फंक्शन का नाम है। वैसे एक चीज हमें और करनी चाहिए, क्योंकि बिल्ट इन और दोनों का नाम सेम नहीं हो सकता, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। बाकी जब हम खुद से बना रहे होंगे तो छोटी बड़ी ABCD करके थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अब देखो क्रिएट करते हैं अगले वाला प्रोग्राम। कहता है कि अरुण ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं, और यहाँ पर हम लोग कुछ इस क्वेश्चन को कुछ पढ़ रहे थे,
है ना। तो छोटे से ब्रेक के बाद में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है कि अरुण ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज बीन असाइंड एन इनकम्प्लीट सर्च फंक्शन। ओके, टू सर्च इन अ पिकल्ड फाइल student.dat। जैसे ये चीज़ लिखी जाती है तो आपके दिमाग में एक चीज़ जो क्लिक करती है और वो ये कि ये बाइनरी फाइल होगी। खैर आप इसका एक्सटेंशन देख करके भी समझ रह गए होंगे और यहाँ पिकल है तो भी हमें ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हाँ बाइनरी फाइल ही है जो प्रोसीड होगी, उसके ऊपर काम होगा। ओके, तो अब आपको दो चीज़ें यहाँ पर बोली है कि फाइल कंटेन डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब इस फाइल के अंदर आपके पास में बच्चे का नाम, बच्चे का रोल नंबर और उसके मार्क्स, ये फॉर्मेट कुछ रहने वाला है लिस्ट के तरीके से। कहते हैं कि फाइल कंटेन्स डिटेल्स ऑफ 10 बच्चों का रोल नंबर 1 से 10, ठीक है, एंड सेपरेट लिस्ट ऑफ ईच स्टूडेंट इज रिटन इन बाइनरी फाइल यूजिंग डम्प फंक्शन। ठीक है, नॉर्मल एक फंक्शन है, नॉर्मल एक यूडीएफ बनाए, ऑफ कोर्स यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसके अंदर आपके पास 1 से 10 रोल नंबर का आपके पास डेटा है। ठीक है, अब उस आधार पर, उस बेस पर हम आगे चीजें कर रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है बट हम इसको खुद से फिलअप करने की कोशिश करते हैं और फिर इसके बाद मैच कर लेंगे। अर्च करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर आर बी प्लस मोड, नहीं प्लस तो लिखने की वैसे जरूरत नहीं होगी, वी विल बी गिविंग आर बी एंड इट शुड बी इन डबल और सिंगल कोट। ओके देन क्योंकि तो हम ट्राई का यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट आ चुका है। अब हमारे पास में इफ के अंदर हम क्या लेकर के आएंगे, क्योंकि इसमें पूछा है कि फॉर डिटेल्स एंड सेपरेट फाइल ऑफ ईच रिटन इन द एंड हैज बीन असाइंड टू कंप्लीट प्रिंट डिटेल्स ऑफ रोल नंबर 1, ऐसा लिखेंगे रोल नंबर 1। ठीक है, आर बी आ गया पहले के अंदर, यहाँ पर हम लोड कर देंगे LOAD लोड, और क्या गया, क्या 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 एफ है। ये तीसरे वाला एक बार देखने तो, एक सेकेंड, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ठीक है, स्टेटमेंट 2 बोले तो बॉस ये वाला है, स्टेटमेंट 3 बोले तो बॉस ये वाला है, स्टेटमेंट 4 ये वाला होगा, स्टेटमेंट 5 में F डॉट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एक बार ऑप्शन देखने दो। ठीक है, REC 011 एंड ट्राई हो गया आपके पास में। ठीक है, लोड आपने करा दिया। ओके देन ओके, हाँ तो सही चीज़ है रोल नंबर 1। ठीक है, क्योंकि डिटेल्स ऑफ रोल नंबर 1 की आपको करानी थी। ठीक है, दिमाग में यही चीज़ चल रही थी बट रोल नंबर 1 का डिटेल कैसे हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, REC का 0 इज इक्वल्स टू 1। चीज़ देखो ध्यान से, क्या चीज़ है, आपके पास जो लिस्ट में डेटा आ रहा है ना, वो देखो कुछ इस प्रकार से है, ये 0 है भाई, ये 1 है, ये 2 है। तो जैसे ही लिस्ट आएगी जिसका नाम REC होगा तो उसकी 0th नंबर लोकेशन पर रोल नंबर 1 ही तो होगा, है ना, जिसको आपको मैच करके उसका डिटेल निकालना है। ठीक है, दैट इज द रीजन वाई हमने यहाँ पर जिस भी ऑप्शन को चूज किया है वो D है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फाइल को क्लोज आपने कर लिया होगा। ठीक है, ये आधा अधूरा सा कोड आपके पास में था। CSV आपके सिलेबस में है नहीं, आगे चल रहे होंगे एंड CSV के बाद में हम करने वाले हैं। ओके, सो Q आपके सिलेबस में है, स्टैक आपके सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। अंकित गीता इज राइटिंग अ प्रोग्राम टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस इन Q। शी हैज क्रिएटेड 3 फंक्शन उसने क्रिएट किए हैं, तो ध्यान से सुनिए। एक तो इंसर्ट इन Q फंक्शन है जो कि ये रहा। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि आप इंसर्ट कर रहे हो। अब एक फंक्शन है जो कि है डिलीट फ्रॉम, तो ये वाला है। ठीक है, अब तीसरा फंक्शन है आपके पास में कि आप उस Q को प्रिंट कराएंगे। अब देखो, स्टैक आपका लीफो मैनर पर काम है जो करता है, और जो आपकी ये जो Q होती है वो फीफो पर काम करती है। कैसे काम करती है, जैसे मान लो ये काउंटर लगा हुआ है, इसमें पहले टिकट लेने आया बंदा, फिर दूसरे नंबर पर टिकट लेने आया, तीसरे पर टिकट लेने आया, चौथे पर टिकट लेने आया। तो जो पहले आया उसको पहले टिकट मिल गई, फिर दूसरे नंबर वाले पर फिर इसको, फिर इसको। तो इसीलिए ये फीफो पर काम करती है आपकी लिस्ट, फर्स्ट आओ फर्स्ट पाओ। ठीक है, ओके। अब ये कहता है कि ये जो तीनों मेथड्स हैं इनमें रिस्पेक्टिवली अगर आप देखोगे तो इसमें इंसर्ट हो रहा है डेटा, दूसरे में डिलीट हो रहा है, तीसरे में प्रिंट कर रहे हो। ठीक है,
इंसर्ट, डिलीट और प्रिंट वाले, ये तीनों के तीनों जो आपके फंक्शन है ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको छोड़े गए हैं, तो आपको उसके आधार पर आंसर है जो बेसिकली करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या चीज है भाई? इंसर्ट है, तो ऑफ कोर्स कुछ ऐड से रिलेटेड चीजें होंगी आपकी लिस्ट के अंदर। अब देखो ऐड के लिए आपकी लिस्ट फीफो पर काम करती है, मान लो ये खाली लिस्ट है, अब आप ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे तो आप क्या कर रहे होंगे? अपेंड का यूज करेंगे, ठीक है। और आपको अपेंड क्या करना है? जो अभी अभी आपने डेटा को इनपुट किया है, जैसे आपने ये लिखा यहाँ मान लो 3 एंटर हो गया, फिर 4, फिर 5, जो जो आप ऐड करेंगे वो इसके एंड में आकर के जुड़ता जाएगा। अब ये कहता है कि डिलीट फ्रॉम क्यू। ओके, ये जो फंक्शन है इसके अंदर आपको क्या करना है? आप क्यू जो आपकी एम्प्टी है उसके बारे में आपको बताना है। अब आपके पास में काफी सारी चीजें हैं जिसके अंदर से आप ऐसा कर सकते हो कि लेंथ ऑफ क्यू अगर बराबर है 0 के, ये भी हो सकता है, वैसे तो ऑप्शन देख करके आइडिया लगेगा। और या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि क्यू आपकी कहीं खाली तो नहीं है लिस्ट, है ना, तो दोनों तीनों में से कुछ भी होगा तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, बाकी हम चीजें ऑप्शन अभी देख रहे होंगे। देन स्टेटमेंट नंबर 3 की बात कर रहा है, देखो हमारी जो क्यू है वो फीफो पर काम करती है, तो फर्स्ट पोजीशन यानी कि 0th नंबर लोकेशन पर जो भी होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, कहता है कि इफ नॉट स्टेटमेंट नंबर 4 के अंदर, देखो यहां पर थोड़ी सी चीज मुश्किल है, वो इसलिए कि क्या आ सकता है वी डोंट नो, ठीक है। ठीक है, एक बार इसको यहीं पर छोड़ते हैं, इसके ऑप्शन देखेंगे फिर आइडिया लगाएंगे। अब अगर इसकी बात करें तो ये वैसे तो ये भी सही लिखा हुआ है, अदरवाइज हम 0 और लेंथ ऑफ क्यू कर देते हैं, ठीक है, मतलब ये यहां और ये यहां, बाकी हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में अपेंड है, तो आप देखिए हमारा बिल्कुल मैचिंग होता है। ओके, अगला है हमारे पास में एक फंक्शन यहाँ पर इज एम्प्टी है। पहली चीज, ऐसा कोई भी बिल्ट इन या बना बनाया फंक्शन पाइथन के अंदर नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि इसका आंसर यही होगा अगर आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स में और आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे और आप इसको लगाएंगे। अब क्योंकि तो आपके पास में देखिए ये ऑप्शंस के अंदर चीजें दे रखी है, उसके आधार पर हम जजमेंट करेंगे, तो ये बिल्कुल सिंटेक्स गलत है, बिकॉज वी डोंट हैव क्यू नाम का कोई वेरिएबल या कोई लिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी सिंटेक्स बिल्कुल गलत है, ये भी सिंटेक्स बिल्कुल गलत है, और इस आधार पर मैं इसको चूज कर रही हूँ अपने दिमाग में ये चीज इमेजिन करके कि हमने कोई ना कोई इजएम्प्टी नाम से एक फंक्शन बनाया होगा जो कि ये चेक कर रहा होगा कि आपकी लिस्ट या आपके जो भी क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम हमारी क्यू का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको डिलीट करेंगे, बिकॉज हमारी जो क्यू है वो फीफो पर काम करती है, तो इस आधार पर हमें यहाँ पर 0 ही लगाना होगा। ओके, अब लास्ट वाला जो स्टेटमेंट था, कौन सा स्टेटमेंट नंबर 4, जिसको मैंने छोड़ा भी था और यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि क्या लगाएंगे। जैसा कि इसका ऑप्शन लगा था तो उस आधार पर आइडिया लग भी जाना चाहिए कि हम इस एम्प्टी फंक्शन को कॉल करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीज गलत लिखी हुई है, ये चीज गलत है एंड ये चीज गलत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी गलत हैं, लेकिन हम इस एम्प्टी को कॉल करेंगे। अब आप कह दो कि बी भी तो आंसर हो सकता है इसका, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 2 है उसमें इज एम्प्टी है ना, तो इस आधार पर हम एक वो होता है ना कॉमन सेंस आइडिया लगाना, तो हमारा आंसर इसलिए ये होगा कि हम ये इमेजिन कर रहे होंगे कि देयर इज ए वन फंक्शन। वैसे तो क्वेश्चन में आपको 3 ही फंक्शन मेंशन कर रखे हैं, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, बट फिर भी क्योंकि तो ऑप्शन में चीज आ रखी है तो हम इसी आधार पर चीजें करेंगे। अब क्योंकि तो हम लोग फीफो के अंदर इस चीज को प्रिंट कर रहे होंगे, तो कुछ इस प्रकार से 0 से लेकर के लेंथ -1 तक हमारी चीज है जो बेसिकली प्रिंट हो गई, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, प्रियांक इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर with a reputed firm. He has been given the task to computerize the operation for which he is developing a form which will accept customer data as follows. ठीक है, उसके अंदर आपके पास में the data to be entered name, age, then आपके पास में item, bought और bill amount ऐसा है। अब ये आपको कहता है इस आधार पर आप चीज बताइए कि मोस्ट एप्रोप्रिएट जो डेटा टाइप होगा। ऑफ कोर्स इसके लिए क्या होगा? टेक्स्ट आप कह सकते हो, जिसको इसने यहाँ स्ट्रिंग मेंशन किया हुआ है, नो इशू। एज के लिए हम ऑफ कोर्स एक इंटीजर लेंगे, तो इसको गलत है, अभी तक ये तीनों सही हैं हमारे आंसर। आइटम बॉट, ठीक है, ऑल द आइटम्स दैट द कस्टमर बॉट, अगर हम कहीं जाते हैं और खरीदते हैं कोई सामान, तो वो हमारा किस में हो रहा होता है? हमारा वो इंटीजर में होता है या फ्लोट में होता है ना, ठीक है। तो हमारा आंसर यही सही होगा, मतलब सी नंबर इज करेक्ट, बाकी बाद में आपको देखने की जरूरत भी नहीं है।
ठीक है। अच्छा, ये ऑल दी आइटम्स दैट बॉट, ओके, ये तो इंटीजर में ही होना चाहिए, है ना, नंबर ऑफ आइटम्स की बात हो रही है, ना कि प्राइस की, प्राइस तो यहां पर है, ठीक है, ओके। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, इसके अंदर हम क्लिक कर देते हैं बी ऑप्शन को, बी नहीं सॉरी सी को। द डेटा ऑफ ईच कस्टमर नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड such that the customer can be identified by name followed by age, item list, bill amount। तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहां पर एक डिक्शनरी ले लेते हैं इस चीज के लिए कि नेम के अंदर हम यहां पर डाल दें बंदे की एज, आइटम लिस्ट या जो भी नाम लेंगे आप, और फिर बिल अमाउंट या जो भी आपने कहा, है ना। तो हम यहां पर आंसर बी को कर दें एक बार, फिर देखते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स नेम्ड पारितोष एंड भावेश विथ रिस्पेक्ट टू ओपन चूजन अबव, ठीक है। ओके, तो हमने ऊपर जो भी चूज किया, जैसे ये डिक्शनरी है, तो उसके अंदर अगर हमें पारितोष और भावेश का डेटा बेसिकली पुट करना है तो हम क्या चीज कर रहे होंगे, ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो गलत बोले तो, ओके ओके, तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी सब में देखो सिंटेक्स ही गलत लिखा हुआ है, जिसमें पारितोष है और पारितोष के आपको यहाँ पर नहीं, ये भी एक तरीके से गलत ही है। एक सेकेंड करना चाहिए था, एक से लेकर के देन ऐसे बंद करना चाहिए था, यहाँ कॉमा डाल देते और फिर इसको ले लेते, और फिर आप कहाँ गए, टीच पेन गिफ्ट रैप, हाँ इसमें थोड़ा सा सिंटेक्स एरर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द बिल अमाउंट फॉर 15 कस्टमर्स प्रियांक, ओके, स्टेटमेंट नंबर 1 वी के अंदर क्या है, मस्ट यूज अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट, मस्ट यूज अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट टू स्टोर द सम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है आपके पास में पाइथन के अंदर, कोई डेटा टाइप वगैरह डिक्लेयर करने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। देन आपके पास में आता है वी मे यूज अ लूप टू इटरेट, हाँ ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पर सही है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो मैं यहाँ पर डी आंसर है जो चूज करूंगी, नीचे इसके आंसर दे भी रखे हैं तो आप मैच भी कर लेंगे। कहता है कि योर टीचर हैज गिवन यू मेथड या फिर फंक्शन जिसका नाम है फिल्टर वर्ड्स इन पाइथन, ओके। तो कहता है कि विच रीड्स लाइन्स फ्रॉम टेक्स्ट फाइल न्यूज लेटर, ओके, टेक्स्ट फाइल का नाम न्यूज लेटर .txt है, एंड डिस्प्ले दोज वर्ड्स विच आर लेसर देन 4 कैरेक्टर। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर मैं इस प्रोग्राम को एक ही लाइन में खत्म करूं तो आप पहले वर्ड्स को लेंगे। तो लेट सपोज कि आपकी फाइल का पॉइंटर है, तो आप क्या करोगे, रीड कर लिया, अब उसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, स्प्लिट फंक्शन लगा दिया, अब आप लूप चलाएंगे, ठीक है, 4 और जैसे इसको आपने स्टोर कर लिया डी के अंदर, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे कि इफ अगर आपके पास में जो है लेंथ ऑफ आई किसकी है, लेसर देन 4 है, तो आप इसको डिस्प्ले करा दो, बस यही है। बाकी इसके अंदर देख लेते हैं, ऑफ कोर्स द मोड विल बी आर एंड हियर वी विल बी यूजिंग रीड, ठीक है। देन हम लोग करेंगे लाइन डॉट स्प्लिट, ऊपर मैंने देखो यही लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर हम करेंगे कि अगर लेंथ ऑफ सी इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 4, लेसर देन लिखा है ना, अले 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 कहाँ गए तुम भाई साहब, एक सेकेंड, लेस देन 4, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, योर फाइल शुड क्लोज, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 is R, then we have read, then we have split, ठीक है, then we have length less than 4 and then we need to close our file, ठीक है। तो यहाँ पर दी एंड होता है आज के मॉक टेस्ट का, जो कि मॉक टेस्ट नंबर 2 है, और इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।